नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज 11th क्लास का फिजिकल का पेपर था, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में फिजिकल का जो आपका एग्ज़ाम था उसके एग्ज़ाम के आपको क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाला हूँ। यानी पूरा पेपर में क्या क्या आपसे पूछा गया था, उनके उत्तर क्या हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपने पेपर कितना अटैम्प्ट किया होगा और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो सब कुछ एवरीथिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सभी 11th के स्टूडेंट का यहाँ पर आज पेपर था फिजिकल एजुकेशन का। आपका पेपर कोड नंबर 2019 और आपका सीरीज़ 11 अप्रैल 2022। आज है 25 अप्रैल और 60 अंकों का आपका पेपर था, यानी कि आपका 60 नंबर का पेपर था। और 20 नंबर आपके होते हैं असेसमेंट के, जो कि टीचर के हाथ में होते हैं, और 20 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होती है। टोटल होते हैं आपके 100 नंबर। अब चलते हैं आपकी पेपर की तरफ। 2.5 घंटे का समय था। अब सबसे पहले यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है सेक्शन ए में कि शारीरिक शिक्षा के लक्षण व उद्देश्य का वितरण वर्णन कीजिए। यानी आपको शरीर और शारीरिक शिक्षा के लक्षण का उद्देश्य का वर्णन करना, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, यह आपने किया होगा। या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो आपने अथवा में जो क्वेश्चन है आपने ये किया होगा, जिसमें आपको स्वास्थ्य शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, यानी आपको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना था, वो आपने बताया होगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है संक्रामक रोग से आपका क्या तात्पर्य है। संक्रामक रोग से फैलाने के माध्यमों का वर्णन करें, यानी कि उसके आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद आपको उससे बताना है कि संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं। ये आपका 5 नंबर का है, तो आप बना कर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको अथवा वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको बोला गया है मांसपेशी से क्या तात्पर्य है। विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों का वितरण वर्णन करें, यानी शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं उसके आप नाम बता सकते हो। तो आप बना कर इसे लिख सकते हो। दोनों में से आपको एक करना है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी पार्ट यहाँ पर चल चुका है। टेटनस के लक्षणों तथा बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए, जो कि 3 नंबर का है। सबसे पहले टेटनस फैलती कैसे है। आपको पता है कि टेटनस जो होती है त्वचा से फैलती है, यानी त्वचा पे कोई चोट लग जाती है तो उससे फैलती है। तो बचाव कैसे हो सकता है, तो टेटनस का टीका लगवाइए। तो इस तरह का आप क्वेश्चन बना कर उसका उत्तर लिख सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन खेल मनोवैज्ञानिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपका 3 नंबर का है, यानी खेल मनोविज्ञान के बारे में आपको बताना है। अस्थियों के कार्यों का वर्णन क्या है। सबसे पहले आपको अस्थियों के बारे में बताना है कि अस्थियाँ कितनी होती है शरीर में, उसका वर्णन करना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पर 6 क्वेश्चन खड़े होने तथा बैठने का उचित आसन कैसा होना चाहिए। आसन के बारे में बताना है आपको, उसका यानी प्रॉपर आपको वर्णन करना है। उसके बाद ये आपका 3 नंबर का है। देन उसके बाद क्वेश्चन 7 जो कि सेक्शन सी में आता है, थकावट दूर करने के उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी जैसे कि शरीर में थकावट महसूस होती है तो उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं। आपको 2 लाइनें लिखनी है। आपका 2 नंबर का है। खेल भावना से आपका क्या तात्पर्य है, यानी जो खेल खेलते हैं, जैसे आपका फिजिकल का पेपर तो उसमें खेल के बारे में बताया जाता है, तो आपको 2 लाइनें लिखनी है। आपका 2 नंबर का बन जाएगा। जोड़ों से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि जो जोड़ होते हैं शरीर में उनसे आपका क्या तात्पर्य है, उसके बारे में लिखना है। ये आपका 2 नंबर का है। अब आता है रैबिज, यानी कि रैबिज एक बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 रैबिज क्या है। रैबिज मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं रैबिज एक बीमारी है जो कि रैबिज विषाणु के नामक से फैलती है। ज़्यादातर ये पशुओं की बीमारी है, यानी पशुओं में ज़्यादा मिलती है और पशुओं के लार में ये बीमारी होती है। पशु अगर मनुष्य को काट जाता है तो ये जो बीमारी है मनुष्य में भी फैल जाती है। तो इस तरह से 2 लाइनें बना के आपको लिख लेनी है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 11 की तरफ। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है धन्वंतरि को। उसके बाद यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कि रॉबर्ट कोच ने तपेदिक यानी टीबी की जो बीमारी होती है जीवाणु की खोज कब की थी, टीबी की, तो 24 मार्च 1882 में। उसके बाद मानव शरीर में पाचन का अधिकतर कार्य कौन से अंग में होता है। अंग आपको बताना है शरीर का, जैसे मुख गुहा आपने लिखा होगा, या फिर छोटी आंत या फिर बड़ी आंत, ये आपके तीनों ही ठीक है। मनोवैज्ञानिक विज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसे कहा जाता है, यानी ये वाटसन ने कहा था। उसके बाद ये सर्वांगीण विकास किसका लक्ष्य है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया है,
तो अगर आपने इसका क्वेश्चन का आंसर ठीक किया, 1 नंबर का है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इस वीडियो के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? किसने कहा था? ये कहा था इमर्सन ने आपने ये कहा था कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसमें मांसपेशियां पूछा कितनी होती हैं? 640 मांसपेशियां होती हैं। अगर यहाँ आपसे पूछता कि जोड़े कितने होते हैं तो 320 जोड़े होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मंजा में होता है। यह आपका उत्तर सही है। खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 22 अस्थियाँ होती है। अब आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन चल चुके हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। अभी फिलहाल जो मैंने कराए थे ये आपके 1-1 नंबर के थे। अब ये 21वां क्वेश्चन, 22वां, 23वां, ये सब आपके 1-1 नंबर के हैं जो कि ऑप्शन टाइप है। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? आध्यात्मिक नहीं है। इसका आंसर है बी। अब आप चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, हृदय का भार कितना होता है? ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बंदों ने 200, 300, 400, 500 किया है। सबसे पहले देखिए, जो महिलाओं का जो हृदय का भार होता है ग्राम में 250 से 300 ग्राम होता है। इसके अलावा जो मनुष्य का जो भार होता है हृदय का, तो उसका 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम होता है। अब इसमें 300 भी दिया है, 400 भी दिया है, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? या तो अगर इसका यानी बी होगा या फिर इसका सी होगा। वैसे दोस्तों 300 टू 350 है तो इसका आंसर होगा आपका बी। तो आप इसे इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। इलाज से बेहतर क्या होता है? परहेज। इसका ऑप्शन है सी, आंसर ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा थकावट का लक्षण नहीं है? मोटापा आना। निम्न में से कौन सी खेलकूद के क्षेत्र में? इसका आंसर है डी, अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी है। हमारे शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी लड़कों ने किया है। फीमर आपकी बड़ी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। स्टेप्स, ये आपकी कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेप्स। तो इसका आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28वां, निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है? उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। इसका आंसर डी है। टेटनस के जीवाणु किस माध्यम से फैलते हैं? जैसे आपको पता है कि टेटनस कैसे फैलता है शरीर में? त्वचा के माध्यम से, यानी त्वचा पर जो कोई चीज़ लग जाती है तो खून निकल जाता है, तो उसके माध्यम से टेटनस के जीवाणु एंटर कर जाते हैं मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 यहाँ पर पसलियाँ होती हैं मानव शरीर में। अगर जोड़े की बात करें तो 12 जोड़े होते हैं। एक साइड 12, दूसरी साइड दाहिने साइड 12 और बाएं साइड भी 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका जिनेवा में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32 का डी है, उपरोक्त सभी। तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर में भी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो इस तरह से देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप तभी पहचान जाओगे। देखिए, रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी, यानी कि टीबी की। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम ही है जो यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो 33वें क्वेश्चन में आपको रॉबर्ट कोच, यहाँ पर आंसर इसका बिल्कुल ठीक है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इसका है डी, सिम्फिसिस, जोड़े। अब हमारे शरीर में निचले भाग में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो काफ़ी लड़कों ने 62 किया है, तो इसका सही आंसर है सी, 64। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर की 36 की तरफ। लैल्सी के अनुसार, तो इसका आंसर डी है, नैतिक चरित्र विकास। लगातार कार्य करते करते कुशलता में कमी आ जाना, थकान, यानी कि इसका कारण है फ्रीमेन। तो इसका आंसर है डी। 38वें का अब आंसर है यहाँ पर एवरी, एक अच्छा आसन यह वह है। इसका आंसर बी है, एवरी। कौन सी शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जरूरी आदतों को बढ़ाने में सहायता है? स्वास्थ्य शिक्षा। इसका आंसर है सी, 39 का। अब का लास्ट क्वेश्चन है 40, इनमें से कौन सा पाचन संस्था का अंग नहीं है? तो जीभ, यानी दांत है, छोटी आंत है, यकृत है, लेकिन ये जीभ नहीं है। तो इसका उत्तर है ए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 11वीं का जो फिजिकल का पेपर था आज, उसके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं। और आई होप दोस्तों, जो भी मैंने आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बताए हैं आपके वो ठीक होंगे सभी के सभी। और एक नंबर के जो आपको क्वेश्चन बताए वो भी आपके ठीक होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके फिजिकल में नंबर कितने आएंगे। इसके अलावा 40 नंबर आपके टीचर के हाथ में है, 20 टीचर के हाथ में है और 20 की आपकी प्रैक्टिकल है। तो टोटल आपका 60 नंबर का होता है और 40 टीचर को देने होते हैं, 20 प्रैक्टिकल के और 20 असेसमेंट के। तो आपका टोटल होता है 100 नंबर का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।
अगर आप इस YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।